प्रणाम दोस्तों। शंख शंख का नाम सुनते ही हमें हमेशा पूजा घर की यानी हमारे मंदिर की याद आती है। आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा घर में यानी हर घर में जहाँ पे मंदिर है वहां पे शंख की पूजा होती है। लेकिन कई व्यक्तियों को ऐसा प्रश्न होता है कि हमें कौन सा शंख हमारे घर में रखना चाहिए, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, या तो फिर हम शंख को पहचाने कैसे। तो वैसे देखा जाए तो शंख के कई प्रकार हैं, यानी 10 प्रकार तो हम बोल ही सकते हैं कि शंख में है। जैसे कि गणेश शंख है, अन्नपूर्णा शंख है, लक्ष्मी जी का शंख है, पंचजन्य शंख है। ऐसे कई सारे प्रकार के शंख देखने को मिलते हैं। तो ये शंख की निर्मित कैसे हुई, तो इसके पीछे भी बहुत ही सुंदर सी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि शंखासुर नामक जो राक्षस था उसने हमारे सारे वेद चुरा के ऋषि मुनियों से समुद्र की गहराई में जाके वो छिप गया। इस वजह से हमारे सारे ऋषि मुनि काफी विवंचना में पड़ गए, काफी परेशान होने लगे। फिर उन्होंने हमारे भगवान विष्णु की याचना की। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु आप तो खुद समुद्र में विराजमान है, तो आप ही अब इस प्रश्न का कुछ उत्तर ढूंढिए और हमें इस सारी मुश्किलों में से बाहर निकाले। तभी हमारे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और समुद्र में जाके गहराइयों में जाके ये शंखासुर नामक जो दैत्य छुपा था उसे ढूंढ के निकाला और फिर उसका वध किया। वध करते समय शंखासुर ने कहा कि हे हरि, मैं तो यही चाहता था कि आप ही मेरा वध करे और मेरे इस जन्म का अंत हो। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे लोग जन्म जन्म तक याद रखें। आप सभी को पता है कि हमारे भगवान विष्णु कितने दयालु हैं। उन्होंने तथास्तु कहा और फिर उन्होंने उसके प्रतीक के तौर पे शंख अपने हाथ में धारण किया। आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु की प्रतिमा में हो या मूर्ति में उन्होंने अपने एक हाथ में शंख धारण किया है। तो तभी से ये शंख को हम शुभ मानते गए हैं, उसकी पूजा करना शुरू किया है। तो ये शंख के वैसे तो 2 सबसे प्रकार मैं आपको बताऊंगी कि एक दक्षिणावर्ती शंख होता है और एक वामावर्ती शंख होता है। तो शंख सिर्फ अध्यात्म के तौर पे ही सीमित नहीं है। शंख को हम हमारे मानसिक तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शारीरिक तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अध्यात्म में तो हम उसको प्रतीक की तरह पूजते ही है। तो दक्षिणावर्ती शंख क्या है? तो दक्षिणावर्ती शंख में भी 2 प्रकार हैं, एक नर शंख होता है और एक मादी शंख होता है। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख को हम पहचानेंगे कैसे? तो जिसका पेट यानी जिसका ऊपरा भाग दाईं तरफ खुलता है वो दक्षिणावर्ती शंख होता है, और इसमें जिसकी परत मोटी है और काफी गाढ़ी है और काफी भारी है, ऐसे शंख को नर दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। और जिसकी परत बहुत ही हल्की है, जो वजन में भी कम है, छोटा है, ऐसा जो शंख है उसे मादा दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही इसमें विराजमान है, यानी स्त्री शक्ति की ऊर्जा स्थान ये शंख में है, यानी दक्षिणावर्ती शंख में है। अब बात करते हैं वामावर्ती शंख की। तो वामावर्ती शंख हम कैसे पहचानेंगे? तो जिसका पेट यानी जिसकी परत बाईं तरफ खुल रही है वो वामावर्ती शंख है। उसमें भी नर और मादा शंख के प्रकार है। जैसे मैंने कहा कि जिसकी परत मोटी है, जो हेवी है, ऐसा शंख है वो नर शंख है, और जो पतला परत है और जो वजन में हल्का है उसे मादी वामावर्ती शंख कहा जाता है। तो ऐसे ये 2 मुख्य प्रकार है। अभी कुछ लोगों को ऐसा प्रश्न होता है कि क्या हम दोनों शंख रख सकते हैं मंदिर में? तो अगर संभव है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर दक्षिणावर्ती शंख आप रखते हैं तो वो ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि आजकल की पूर्ण परिस्थिति में हमें घर में लक्ष्मी जी तो चाहिए ही। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा बढ़ोतरी हो, इस चीज के लिए अगर दक्षिणावर्ती शंख आप उसकी पूजा करते हैं तो वो ज्यादा शुभ माना गया है। वामावर्ती शंख हम पूजा करते हैं तो वो हम शिव की साधना करते हैं, यानी वो हमारे भगवान शिव जी का प्रतीक माना गया है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख नाद करते हैं तो वो भगवान विष्णु की आराधना हुई। तो ऐसे हर भगवान के लिए अपना अपना एक शंख बताया भी गया है। जैसे मैंने कहा कि 10 प्रकार के शंख हैं। जैसे गणेश पूजा करते हैं तो तब गणेश शंख बजाया जाता है। गौ माता की सेवा करते हैं तो कामधेनु शंख नाम का जो शंख है उसका नाद किया जाता है। ऐसे बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं।
तो जैसे मैंने कहा अध्यात्म में हम करते ही हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन मानसिक तौर पे हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आजकल कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, या तो फिर मेरे दिमाग में कुछ तो गड़बड़ी हो गई है। ऐसा जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मुझ में कुछ गड़बड़ी हो गई है और मेरा दिमाग कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगी कि वे शंखनाद करें, यानी वो शंख बजाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि शंख बजाना भी एक कला है। हर कोई नहीं बजा सकता उसे, क्योंकि उसको बजाने के लिए आपके श्वासों पे उतना नियंत्रण होना चाहिए, आप शरीर से चुस्त होने चाहिए। तो ये हमें शारीरिक तौर पे भी मदद करता है। यानी अगर जब हम शंखनाद करते हैं, शंख बजाते हैं, तो हम जोर से बजाते हैं, तो हमारे श्वसन क्रिया जो है वो मजबूत होती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हम पेट से लेके पूरा श्वास बाहर निकालने की जब प्रयत्न करते हैं, तो हमारे पेट की अगर कोई समस्या है, तो हमारी आंतियां हो या तो फिर हमारे पेट में अगर कुछ गड़बड़ी है, तो उससे भी वो तकलीफ दूर हो जाती है। तो ऐसे ही मानसिक और शारीरिक तौर पे हमें ये बहुत ही अच्छे से सहायता करता है। तो मैं तो कहूंगी कि आपको शंख हमेशा बजाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसा कहा गया है कि रोज शंख नहीं बजाना चाहिए, यानी कोई शुभ प्रसंग है, जैसे आप देखेंगे कि अगर बंगाली लोगों में जब तक शंख का नाद नहीं होता, उनकी शादियां शुरू नहीं होती। तो ऐसे शुभ समय पे आप शंख बजाएं, या तो पूजा करते समय आप शंख बजाएं। कभी भी उठ के आराम से हमें अभी शंख बजाने की इच्छा हो रही है तो बजा दिया, ऐसे नहीं करना है। शुभ समय में या तो फिर पूजा करते समय आप शंख बजाएं। जब सूर्योदय हो रहा है तो फिर सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे समय आप शंखनाद कर सकते हैं। शंख को रखने का भी अपना एक तरीका है। मैंने कई लोगों के घरों में देखा है कि शंख ऐसे शोकेश में रख देते हैं, या तो फिर कैसे ही खुली जगहों में वो रख देते हैं। तो ऐसे नहीं है, ये हमारे भगवान विष्णु का प्रतीक है, तो उसे हमेशा सफेद कपड़े में लपेट के रखिए। अगर आप शंख की साफ सफाई भी करते हैं, तो उसे अच्छे से गुलाब जल से उसकी साफ सफाई कीजिए, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि शंख लाते तो हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं रखते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है, तो हमें उसकी थोड़ी तो अच्छे से उसकी साफ सफाई रखनी चाहिए। और जब आप शंखनाद शुरू करेंगे, तो उससे पहले आप मुझे लगता है कि विष्णु जी की आराधना कीजिए, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र का ध्यान करने के बाद ही शंख बजाना शुरू कीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद हमें पता नहीं होती है, या फिर किसी ने बताई नहीं है, इसकी वजह से हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि शंख की साफ सफाई कैसे करनी है। उसको सफेद कपड़े में अच्छे से उसको ढक के रखना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु जी का प्रतीक है। और दूसरा ये है कि पूजा करते समय, ये बहुत ही खास चीज है कि पूजा करते समय कभी उसको हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख को कभी भी हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाते, उसे हमेशा श्वेत रंग का गंध और श्वेत रंग का पुष्प ही चढ़ाते हैं, क्योंकि वो समुद्र में से निकला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे समुद्र मंथन में से जो रत्न निकले, उसमें एक रत्न है हमारे शंख। तो ऐसे ही ये शंख के बारे में जितना भी मुझे पता था उतना मैंने आपको बोल दिया है। और एक चीज खास है कि गर्भवती महिलाएं वो कभी शंख ना बजाएं। ऐसे नहीं है कि महिलाओं को शंख बजाना वर्जित है, वो भी एक कला है, वो भी बजा ही सकते हैं। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं, क्योंकि हमारे गर्भ में अभी बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, तो जब हम शंख बजाते हैं तो हमारी नाभि से हम खींचते हैं श्वास, तो उस समय बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं ने शंख नहीं बजाना चाहिए। शंखनाद सुन सकते हैं ताकि आपके बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिले। तो ऐसे कुछ समय के लिए आप शंख नहीं बजाएं। महिलाओं को शंख बजाना वर्जित है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, आप भी कर सकते हैं, लेकिन समय देख के और उचित समय पे शंखनाद जरूर कीजिएगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे विषयों पे हम मिलते ही रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।